कि अभी तो हम कुछ यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि 11 तारीख को पूरा सांगानेर आके यहाँ बैठ जाए। अभी पुलिस प्रशासन ने 10-11 आदमियों को अरेस्ट किया है और 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है। 2 दिन में अरेस्ट करके उनको प्रॉपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आगे कदम उठाएंगे। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई 5 मिनट में और मौके से ही 2 लोगों को पकड़ लिया था और बाकी उसके बाद में मुकदमा दर्ज कर लिया आपने। मुकदमा दर्ज करके अब तक हम 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और बाकियों को भी आइडेंटिफाई करके और गिरफ्तार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम जो यहाँ से डिमांड कर रहे हैं इन लोगों से कि हमें उसके लिए न्याय चाहिए कि भाई ये जो घटनाक्रम हुआ है पूरा का पूरा, ये हुआ है हम पे ऊपर हमला। हम ये प्लाट को लेकर के यहाँ बात करने आए भी नहीं है, ना हम कभी आएंगे। वो चीज़ हम कोर्ट के थ्रू चाहते हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि क्योंकि ये कह रहे हैं कि 40 से 50 लोग जो बदमाश थे वो भरकर आए थे, अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस ने जो लोग यहाँ घेराव के लिए पहुंचे थे, परिवारजन के यहाँ पहुंचे थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, जिस तरीके से पूरे आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे जो उस घटनाक्रम में शामिल थे, और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लगातार जो अमूमन सभी लोग बोल रहे हैं कि ये पुलिस का फेलियर बताया जा रहा है। पुलिस अब तक इस मामले को लेकर 10 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है और 2 दिन का समय मांगा है। देखिए, पूरे मामले में जो पुलिस की जो गतिविधि है संदिग्ध लग रही है। सभी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि घटनाक्रम पे 1-1 घंटे में, जबकि 5 मिनट की दूरी पे पुलिस चौकी और पुलिस थाना है, उसके बाद भी 1-1.5 घंटे में पुलिस पहुंची है, तो पुलिस की संदिग्धता दिखती है साफ तौर पर। ये लोग कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद पुलिस गई है। पीड़ित पक्ष की मुख्य मांगे यही रही कि जो अपराधी थे उनको आइडेंटिफाई किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। तो अभी तक हमने आइडेंटिफाई करके 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। पुलिस और लोगों को भी दबिश दी जा रही है, शीघ्र ही सारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जो लोग यहाँ घेराव के लिए पहुंचे थे और भी कुछ मांगे रख रहे थे बार बार, और मांगे उनको सुरक्षा को लेकर चिंता थी, जिस संबंध में उनको बता दिया गया कि पुलिस की जो वैन है लगातार वहाँ गश्त करती रहेगी और जो भी है इस तरह के बदमाश उनको तुरंत धरपकड़ करके गिरफ्तार करेगी। आम जन का एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये विधानसभा सांगानेर सीएम की विधानसभा है, जहाँ पर एक आम व्यक्ति अपने आप को सीएम की विधानसभा में अगर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है तो कहाँ पर जाकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। सांगानेर में कल जिस तरीके से 12 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम के अंदर जिस तरीके से कुछ लोग बाहर से आए थे, उन्होंने ज़मीन विवाद को लेकर उनके साथ मारपीट की। जो पूरा मामला घटनाक्रम बताया जा रहा है वो मालपुर थाने का है। हमारे साथ खुद वहाँ के एसएचओ मौजूद हैं, उस बात कर लेते हैं क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। सर, आज जो पीड़ित पक्ष है वो थाना घेराव के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ मांगे रखी है, किन धाराओं में कैसे की बात की जा रही है? पीड़ित पक्ष की मुख्य मांगे यही रही कि जो अपराधी थे उनको आइडेंटिफाई किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। तो अभी तक हमने आइडेंटिफाई करके 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। पुलिस और लोगों को भी दबिश दी जा रही है, शीघ्र ही सारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जो लोग यहाँ घेराव के लिए पहुंचे थे और भी कुछ मांगे रख रहे थे बार बार, और मांगे उनको सुरक्षा को लेकर चिंता थी, जिस संबंध में उनको बता दिया गया कि पुलिस की जो वैन है लगातार वहाँ गश्त करती रहेगी और जो भी है इस तरह के बदमाश उनको तुरंत धरपकड़ करके गिरफ्तार करेगी। कहाँ के लोग बताए जा रहे हैं? 10 लोग गिरफ्तार किए हैं, ऐसा कुछ जगह? जो लोग गिरफ्तार हुए अलग अलग जगह हैं, कुछ जयपुर के हैं, एक लोग हैं जो चाकसू के हैं, एक भरतपुर के हैं, तो अलग अलग जगहों के लोग हैं ये। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे मालपुर थाने के एसएचओ साहब हिम्मत सिंह जी। कल से जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही उस पूरे घटनाक्रम को लेकर संज्ञान में थे, किन मामलों को लेकर किन धाराओं में केस दर्ज हो, हमारे साथ जिनके बातचीत में मौजूद थे। अमित जी, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? सर ने कहा कि 10 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक जो लगातार जो लोग मांगे रख रहे थे, आप उनमें से बातचीत की, क्या कुछ प्रमुख रूप से बाहर निकल के आ रहा है? देखिए, कल तक जैसा कि इंचार्ज साहब ने बताया, कल रात तक 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था और जब हम लोग यहाँ पहुँचे, जब 9 लोग गिरफ्तार थे, जब हमारा प्रदर्शन था, प्रदर्शन के दौरान एक सूचना आई कि उनमें से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यानी इसका मतलब ये पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बाकी पर हम लोग का एक जो आम जन का एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये विधानसभा सांगानेर सीएम की विधानसभा है, जहाँ पर एक आम व्यक्ति अपने आप को सीएम की विधानसभा में अगर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है तो कहाँ पर जाकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तो मेरा तो केवल इतना ही एक विश्वास है और एक ही मांग है पुलिस प्रशासन से, इंचार्ज साहब से भी और जो आलाधिकारी हैं उनसे भी, कि ना केवल माली समाज, मैं खुद प्रदेशाध्यक्ष हूँ माली समाज का यूथ का मैं, तो भाई सभी के लिए भाई सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर है जो सांगानेर में है वो लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से मेंटेन किया जाए और जो भी कृत्य किया गया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको अभी 151 में बंद किया गया है और उनको मुकदमे में लेकर और उनके खिलाफ और जो बाकी जो अभियुक्त है जो कि अभी फरार है उनको जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए। और अगर इस प्रकार गिरफ्तार नहीं होती है तो हमने 11 तारीख का हमने समय दिया है। 11 तारीख के बाद में इससे तकरीबन 20 गुना, मैं कह रहा हूँ 20 गुना ज़्यादा संख्या के साथ में ये आंदोलन किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया? बिल्कुल, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। कल
मालपुरा में जो एक पूरा घटनाक्रम है, सांगानेर में खुद खेरी सांगानेर जो गृह क्षेत्र है वो भजन लाल शर्मा जी को खुद सीएम है उनका गृह क्षेत्र बताया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन को अभी 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि जल्द कार्रवाई की जाए। और भी जो यहाँ लोग मौजूद हैं, क्योंकि घेराव का काफ़ी 2 घंटे हो चुके हैं, तब से ये यहाँ घेराव जारी था। जो प्रथम दृष्टया जो लोग मौजूद थे जिनके साथ मारपीट की गई वो यहाँ मौजूद थे, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि जो घर की महिलाएं थी वो वहाँ मौजूद थी, उनके साथ मारपीट की गई। क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद उनसे बात कर लेते हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर ये कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद उनसे बात कर लेते हैं। जब से आप इस घेराव में थे, क्या कुछ मामला सामने निकल के आ रहा था? देखो, साफ शब्दों में है कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। हम शासन और प्रशासन को हाथ में नहीं लेना चाहते, बस इतनी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वरना इलाज तो हम इतना बड़ा कर देंगे जो सोच नहीं पाएंगे। मैं सरकार और प्रशासन से आपके इस चैनल के माध्यम से साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर या तो वो इन गुंडों का इलाज कर लें, वरना फिर हम इलाज करने पे आए ना तो इनके इलाज होना मुश्किल हो जाएगा। ये लास्ट वार्निंग है हमारी। और आज ये सांगानेर हमेशा सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, लेकिन आज स्पेशल मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह कैसे ये गुंडागर्दी हुई है, जिस तरीके से लोग घर में घुस के मारा पीटी कर रहे हैं बहन बेटियों के साथ में, वो एक बहुत निंदनीय घटना है। ये अगर देखा जाए तो राजस्थान सरकार की नाकामी है। आज इसलिए नाकामी बता रहा हूँ मैं कि जिस विधानसभा का मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज यहाँ का प्रशासन अलर्ट नहीं है। आखिर 1 घंटे बाद में वहाँ प्रशासन पहुँचता है, क्या कारण हुआ भाई? इसका क्या कारण है? ये सबसे बड़े सोचने की बात है। पुलिस ये कह रही है कि हमने 10 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार धरपकड़ जारी है उन आरोपियों की। देखो, मैं पुलिस की काबिलियत पे कोई शक नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे राजस्थान की पुलिस सबसे बेटर दिन काम करती है और बेटर दिन काम करेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई, इसके खिलाफ मैं बात करना चाह रहा हूँ। सरकार पे हम टारगेट करते हैं, लेकिन सरकार थोड़ी चलाती है। सरकार तो अपने आदमी घटना कहाँ हो जाए किसी के बारे में पता थोड़ी रहता है। घटना कहीं भी हो सकती है भाई। आज ये हमें थोड़ी पता था, घटना अचानक हो गई, उन्होंने प्लानिंग करके घटना कर दी, हमें ये पता नहीं था। लेकिन आज मैं सरकार, इस प्रशासन को और शासन को यहाँ से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी तो हम कुछ यहाँ हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि 11 तारीख को पूरा सांगानेर आके यहाँ बैठ जाए, पूरा राजस्थान आके बैठ जाए। यहाँ 1.5 करोड़ लोग हैं। पहले भी हमने कई थानों के ताड़े लगाए हैं और पहले भी हम कई थानों पे प्रदर्शन किए हैं और जयपुर भी जाम किया है, हाईवे जाम किए हैं। ऐसा नहीं हो कहीं यहाँ सांगानेर जाम हो जाए। प्रथम दृष्टया जिनके साथ मारपीट हुई वो यहाँ मौजूद है। मैडम, पुलिस प्रशासन लगातार आपसे बातचीत कर रहा है, समझाने के प्रयास करें, क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन आपसे? लगातार बोल रहे हैं घर की सुरक्षा के लिए गार्ड भेज रहे हैं और 11 तारीख परसों तक के लिए भाई जो भी है उनको सबको रिमांड में ले रहे हैं और नहीं लेंगे तो फिर सब जनता है ही। फिर पुलिस ने 2 दिन का टाइम दिया कि हम 2 दिन के भीतर कार्रवाई करेंगे। हाँ, 2 दिन का टाइम दिए, पर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के लग जाए तो किसी की जान भी जा सकती थी ऐसे। जिनके साथ मारपीट हुई वो भी यहाँ मौजूद है। सर, पुलिस प्रशासन क्या बोल रहे हैं? अभी पुलिस प्रशासन ने 10-11 आदमियों को अरेस्ट किया है और 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है। 2 दिन में अरेस्ट करके उनको प्रॉपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आगे कदम उठाएंगे। लगातार समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, घेराव किया गया, क्या कुछ पूरा सामने निकाले? क्योंकि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि 2 दिन का टाइम दीजिए, हम पूरे आरोपी गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए आप। मालपुरा गेट चौकी से आधा किलोमीटर महज इनका घर है और वहाँ पर ट्रॉली भर के पत्थर लेके लोग आते हैं। दिन दहाड़े लगभग 12 बजे का टाइम है। पूरी प्लानिंग से कोई दिन दहाड़े सांगानेर कस्बे में ये घटना करना, पूरी प्लानिंग, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह विफल है। और कहीं ना कहीं उन लोगों ने रेकी करी है 5-7 दिन तक, तो ये प्रशासन की जो एजेंसी, गुप्त एजेंसी है, उनकी भी फेलियर है। इनको पता नहीं है सांगानेर में वो लोग 50-60 लोग कहाँ इकट्ठे हुए, कहाँ से ट्रॉली ली और कब्जा करने के लिए आ गए। जब सांगानेर जैसी विधानसभा जहाँ से मुख्यमंत्री जी है तो बाहर के इलाकों में क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि जो
क्योंकि ये कह रहे हैं कि 40 से 50 लोग जो बदमाश थे वो भरकर आए थे। अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने जो लोग यहाँ घेराव के लिए पहुंचे थे, परिवारजन के यहाँ पहुंचे थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, जिस तरीके से पूरे आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे जो उस घटनाक्रम में शामिल थे, और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नहीं तो समाज के लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2 दिन का समय है, नहीं 2 दिन के भीतर पूरा समाज इस रोड पर, इस सांगानेर की धरा पर वापस इकट्ठा होगा। और पुलिस को चेतावनी भरी धमकी भी दी गई है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पूरा घटनाक्रम हो गया है और 2 दिन का समय मांगा है पुलिस प्रशासन की, जो भी आरोपी होंगे उन्हें गिरफ्तार करेंगे। मैं सभी समाज के लोगों के सामने प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूँ। माली समाज सीधे के साथ सीधा है और ये लोग ये चाहे कि हम कार्रवाई धीरे करते रहेंगे, इनको ठंडे छाटे दे देंगे, तो यही घोड़े और यही मैदान है। माली समाज उस चीज़ के लिए भी तैयार है, हमें उस चीज़ के लिए मजबूर ना करे हथियार उठाने पे। अगर वो 2 दिन में नहीं हो, पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं हो पाता है, तो 11 तारीख की हमारी रैली है। फिर हम सब जने बैठ के तय करेंगे कि इसे प्रशासन से के हिसाब से हमें हमारा इंसाफ लेना है या फिर दूसरे तरीके से, उस चीज़ के लिए भी हम तैयार हैं। क्या लगता है साहब, इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद लगातार जो अमूमन सभी लोग बोल रहे हैं कि ये पुलिस का फेलियर बताया जा रहा है, पुलिस अब तक इस मामले को लेकर 10 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है और 2 दिन का समय मांगा है। देखिए, पूरे मामले में जो पुलिस की जो गतिविधि है संदिग्ध लग रही है। सभी उस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि घटनाक्रम पे 1-1 घंटे में, जबकि 5 मिनट की दूरी पे पुलिस चौकी और पुलिस थाना है, उसके बाद भी 1-1.5 घंटे में पुलिस पहुंची है। तो पुलिस की संदिग्धता दिखती है साफ तौर पर। ये लोग कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद पुलिस गई है, तो पुलिस की मिलीभगत साफ नज़र आ रही है इसमें। और देखो, जो अल्टीमेट दिया है वो बिल्कुल लास्ट अल्टीमेट है। समाज बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह की गुंडागर्दी। ना तो ये समाज ऐसा किसी के साथ करता है और ना ही सहन करेगा। जे सांगानेर में तो कम से कम इतनी तादाद में हमारे लोग हैं और 36 कौम का मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसे साथ दिया और एकजुट ऐसे बुरे वक्त में हमारे साथ दिया। और ये सांगानेर की एकता है जो आप देख रहे हैं आज, एक न्याय, एक पीड़ित के लिए जो इकट्ठे हुए, मैं तो धन्यवाद देता हूं। और अल्टीमेट सिर्फ इनको 12 घंटे 20 घंटे का अल्टीमेट है, उसके बाद फिर से हम इस थाने पर धरना देंगे। फिर से हम इस थाने पर घेराव के लिए बैठेंगे। 24 घंटे हो गए हैं, 10 आरोपी इस पकड़ में गिरफ्तार हो चुके हैं। और साफ तौर पर जो पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई तो उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है कि 11 तारीख तक जो सभी आरोपी हैं वो गिरफ्तार होंगे। पर खैर आपको बता दें कि सांगानेर क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र, ये मुख्यमंत्री वजलनाथ शर्मा का क्षेत्र है। और जो सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ वो घर की दहलीज तक पहुँचे हैं, कम से कम 200 फीट तक अंदर पहुँचे हैं और उनके साथ मारपीट की जाती है। ये कहीं ना कहीं जो महिला सुरक्षा को लेकर जो बात करता है, जो पुलिस प्रशासन हो या फिर सरकार, इन दोनों को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से घर में जो रह रही महिलाओं के साथ अगर मारपीट हुई, अगर बाहर घूमेंगे तो महिला साथ क्या कुछ होगा। समाज के लोगों की आज यहाँ पर थाने का घेराव किया गया और जब करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, पुलिस प्रशासन साफ तौर पर कहा कि सभी आरोपियों को पकड़ेंगे और 2 दिन का समय मांगा है। खैर 2 दिन के बाद क्या कुछ नहीं होता है तो समाज के लोग और जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो वापस थाने पर पहुंचेंगे। अच्छा, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आप लगातार पुलिस से बातचीत हुई आपकी, क्या कुछ सामने निकल कर आया है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? भाई आज जो हमने ये प्रोटेस्ट चाहा अपने लिए, अपनी आवाज़ उठाई है, इनमें हमें अभी आश्वासन दिया है 2 दिन का। 2 दिन के लिए पुलिस हमें बोल रही है हमें 2 दिन चाहिए। हम 11 तारीख तक मॉर्निंग में सुबह आपको उन सारे दोषियों को पकड़ के आपके सामने पेश करेंगे। जिन धाराओं की हमने गुजारिश डिमांड करी थी वो हमारी पूरी कर दी गई है, ऐसा इन्होंने आज हमें आश्वासन देके और हमें अभी यहाँ से जाने के लिए कहा है। और मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये है सर कि ये लोग बोल रहे हैं प्लाट का कब्जा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर प्लाट का मुद्दा अलग चीज़ है। प्लाट का मुद्दा है जो भी वो हम ये चाह रहे हैं वो हमें कोर्ट के थ्रू आए, हम भी कोर्ट में जाएंगे, सामने वाला भी कोर्ट में जाता और उसके लिए न्याय बैठा हुआ है। लेकिन क्या किसी 150 गज के प्लाट के मुद्दे के लिए अपन 70 आदमी ले जाके किसी घर पे हमला धावा बोल सकते हैं, लेडीज़ों पे हमला कर सकते हैं? वो चीज़ की जो सबसे ज़्यादा हम जो यहाँ से डिमांड कर रहे हैं इन लोगों से कि हमें उसके लिए न्याय चाहिए कि भाई ये जो घटनाक्रम हुआ है पूरा का पूरा, ये हुआ है हम पे ऊपर हमला। हम ये प्लाट को लेकर के यहाँ बात करने आए भी नहीं है, ना हम कभी आएंगे। वो चीज़ हम कोर्ट के थ्रू चाहते हैं, वो फैसला कोर्ट करेगा, उनका होगा, हम उनको देंगे। हमारा तो कब्जा है, ये क्या है कब्जा हमारा है, उससे मालूम था वो नहीं ले सकता, इसलिए उसे ये कांड करने की ज़रूरत पड़ी। तो हम अभी भी यहाँ हमारे प्लाट को लेके नहीं आए। प्लाट हमारा छोटा है उसके मतलब नहीं है, मतलब मुद्दा मेन ये है कि 70-80 लोग लेके आना, इस तरीके से खाली घर को देख के हमला करना, हम उस चीज़ के लिए न्याय चाह रहे हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है उस चीज़ को न्याय चाहने में हमारा 2 दिन का समय दिया, 2 दिन का पुलिस ने हमने समय दिया है कि हम 11 तारीख तक आपको उन सभी दोषियों को पकड़ेंगे और कोर्ट में पेश करेंगे। 2 दिन पूरे आरोपी पकड़ में तो क्या कुछ एक्शन रहेगा? एक्शन हमारा रहेगा 11 तारीख को महात्मा ज्योतिराव फुले है, हम सभी माली समाज और अदर हमारे सांगानेर के लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारा भारी मऊत में आए और हमारा साथ दें यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके बिहाफ पे हमारा एक्शन होगा।